नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल मित्तल। भारत एक ऐसा देश है जहां भूकंप का खतरा हर कोने में छिपा है। हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने देश के भूकंप जोन मैप को बदल दिया है। ये नया मैप IS 1893-2025 नामक भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन कोड का हिस्सा है। पुराने मैप में भूकंपों के पुराने एपिसेंटर को देखते हुए जोन बनाए गए थे, लेकिन अब ये मैप ज्यादा वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया है। इसमें पूरे हिमालयी क्षेत्र को पहली बार सबसे खतरनाक जोन 6 में डाल दिया गया है। इस बदलाव से देश के 61% हिस्से को अब मीडियम से हाई डेंजर वाले जोन में रखा है। आइए समझते हैं कि ये मैप कैसे बने, कितने जोन है, नया जोन क्यों आया, जोन 1 क्यों हटा, इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा। इसी पर देखिए ये खास पेशकश, भूकंप का हाई रिस्क। धरती ने खोली तीसरी आंख। तय है महाविनाश। महाविनाश का महा अलर्ट। बदल गया भारत का भूकंप मैप। मंडराया बड़े भूकंपों का खतरा। कभी भी आ सकता विनाशकारी भूकंप। नई स्टडी में खौफनाक खुलासा। रिसर्च ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता। खतरे में हिमालय, आएगी महाप्रलय। एक दशक में नेशनल सिस्मिक स्टैंडर्ड्स में अपने सबसे बड़े बदलाव में भारत ने एक रिवाइज्ड अर्थक्वेक डिजाइन कोड के तहत एक पूरी तरह से अपडेटेड अर्थक्वेक जोनेशन मैप जारी किया है। ये पहली बार पूरे हिमालयी आर्क, अरुणाचल प्रदेश से कश्मीर तक को नए बनाए गए सबसे ज्यादा रिस्क वाले जोन 6 में रखा गया है। इस तरह से देखें तो जोन 6 में बड़े भूकंप का खतरा ज्यादा है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की ओर से जारी ये बदलाव इस क्षेत्र के नीचे दबे बहुत ज्यादा टेक्टोनिक स्ट्रेस की देश की अब तक की सबसे मजबूत पहचान को दिखाता है और ये अर्थक्वेक डैमेज के पुराने पैटर्न से हटकर मॉडर्न फॉल्ट स्पेसिफिक हैजर्ड साइंस की ओर से एक अहम कदम का संकेत देता है। अपडेटेड मैप से ये पता चलता है कि भारत का 61% हिस्सा अब मीडियम से हाई सिस्मिक हैजर्ड जोन में है। इससे आबादी और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से भविष्य में भूकंप आने पर जमीन के हिलने से नुकसान होने की आशंका ज्यादा है। इसको लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बदलाव सिर्फ मैप से कहीं ज्यादा है। ये एक बुनियादी बदलाव है कि भारत को लगातार सिस्मिक खतरे को देखते हुए अपने शहरों को कैसे बनाना, प्लान करना और बढ़ाना चाहिए। इसको लेकर सरकारों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। मैप अब क्यों बदला है? साइंटिस्ट के मुताबिक अपडेटेड मैप लंबे समय से चली आ रही कमियों को ठीक करता है, जिनकी वजह से हिमालय बेल्ट जोन 4 और 5 में बटा हुआ था। वहीं पहाड़ के सभी हिस्से एक ही एक्टिव फॉल्ट सिस्टम से जुड़े हुए थे। कैसे बना भूकंप जोन मैप? भारत के भूकंप जोन मैप की कहानी 1935 से शुरू होती है। उस समय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पहला मैप बना, जो 1934 के बड़े भूकंप के बाद तैयार हुआ। इसमें देश को सिर्फ 3 जोन में बांटा गया: गंभीर, हल्का और मामूली खतरा। ये मैप भूकंप से हुए नुकसान की कहानियों पर आधारित थे। फिर 1962 में BIS ने इसे 6 जोन में बांटा। 1966 में 7 और 1970 में 5 जोन, 1 से 5
ये सब पुराने भूकंपों के केंद्र मिट्टी की प्रकृति और नुकसान की रिपोर्टों पर बने थे, लेकिन समय के साथ ये मैप पुराने पड़ गए। अब नया मैप वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया जाता है। इसे प्रोबेबिलिस्टिक सिस्मिक हैजर्ड असेसमेंट्स कहा जाता है। सरल शब्दों में वैज्ञानिक ने कंप्यूटर मॉडल्स का इस्तेमाल करके 50 साल में 2.5% संभावना से होने वाले सबसे बड़े भूकंप का अनुमान लगाया। इसमें शामिल हैं भूकंप की अधिकतम तीव्रता, मिट्टी, चट्टानों और पुराने भूकंपों का डेटा, सक्रिय फॉल्ट लाइंस, भूगर्भीय दरारों की डिटेल, हिलने की तीव्रता, पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन या पीजीए, टेक्टोनिक प्लेट्स की गति। भारतीय प्लेट हर साल 5 सेंटीमीटर उत्तर की ओर धकेल रही है। पुराने मैप शहरों या फैक्ट्रियों के आसपास जोन बदल देते थे, लेकिन नया मैप फॉल्ट्स की वास्तविक शक्ति पर आधारित है। इसमें एक्सपोजर विंडो भी जोड़ा गया है, जो जनसंख्या घनत्व और आर्थिक कमजोरी को देखता है। यानी खतरा सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि लोगों और इमारतों का भी है। ये मैप रंगीन है, हरा कम खतरा, लाल ज्यादा खतरा। भूकंप का सबसे खतरनाक जोन। जोन 6 अगरतला, भुज, चंडीगढ़, दार्जिलिंग, लेह, मंडी, पंचकुला, शिमला, शिलोंग। जोन 5 अंबाला, अमृतसर, बहराइच, जालंधर, करनाल, सहारनपुर, रामपुर। जोन 4 नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद। कितने जोन बने हैं और ये क्या बताते हैं? पुराने मैप 2002 और 2016 में 4 जोन थे। जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। सबसे कम खतरा जोन 5, सबसे ज्यादा लेकिन नया 2025 मैप में 5 जोन है। जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। नया जोन 6। जोन 2 बहुत कम खतरा, 11% भूमि, दक्षिण भारत के कुछ हिस्से। जोन 3 मध्यम खतरा, 30% भूमि, मध्य भारत। जोन 4 उच्च खतरा, 18% भूमि, दिल्ली, मुंबई जैसे शहर। जोन 5 बहुत उच्च खतरा, 11% भूमि, गुजरात का कच्छ। जोन 6 सबसे ऊंचा खतरा, पूरा हिमालय, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल तक। अब 59% से बढ़कर 61% भूमि मध्यम उच्च जोन में आ गई है। 2 जोन की सीमा पर शहर अब ऊंचे जोन में गिने जाएंगे, ताकि खतरा कम न समझा जाए। क्यों बना नया जोन 6? पुराने मैप की कमियां। पुराने मैप में हिमालय को जोन 4 और 5 में बांटा था, लेकिन यह गलत था। हिमालय भारतीय और यूरेशियन प्लेट्स के टकराव पर बना था, जहां हर साल दबाव बढ़ रहा है। मुख्य फॉल्ट्स, मेन फ्रंटल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट सदियों से सिस्मिक गैप्स रखे हुए हैं। केंद्रीय हिमालय में 200 साल से बड़ा भूकंप नहीं आया, मतलब ऊर्जा जमा हो रही है। नया जोन 6 इसलिए बना क्योंकि पीएसएचए ने दिखाया कि हिमालय में भूकंप की तीव्रता ज्यादा हो सकती है। बाहरी हिमालय में फॉल्ट्स टूटने पर कंपन दक्षिण की ओर फैलेगा, जैसे देहरादून तक। पुराना मैप प्रशासनिक सीमाओं पर आधारित था, नया भूगर्भीय सच्चाई पर। वैज्ञानिकों का कहना है ये बदलाव दशकों की गलतियों को सुधारता है। जोन 1 क्यों हटा दिया गया? जोन 1 को 2002 में ही हटा दिया गया था और 2025 में भी यही है। पुराने मैप 1962 से 1970 में जोन 1 को कोई खतरा नहीं था, लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा कि पृथ्वी पर कहीं भी भूकंप बिल्कुल असंभव नहीं।
यह शून्य जोन वैज्ञानिक रूप से गलत था, इसलिए जोन 1 को जोन 2 में मिला दिया गया। अब कोई जगह सुरक्षित नहीं मानी जाती, सबको न्यूनतम तैयारी करनी पड़ती है। ये बदलाव 1967 के कोयना भूकंप के बाद आया, जब समझ आया कि सुरक्षित इलाके भी हिल सकते हैं। आपने अक्सर टीवी या किसी और माध्यम से सुना होगा कि देश के कई राज्यों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि ये है तो कुदरती आपदा, फिर भी मन में ये सवाल उठता है कि आखिर धरती क्यों बार बार कांपती है। धरती के नीचे ऐसा क्या होता है जो उसके ऊपर का हिस्सा डोलने लगता है। धरती का बाहरी सतह शांत और स्थिर दिखता है, लेकिन इसके अंदर हमेशा उथल पुथल बनी रहती है। जियोलॉजिकल प्लेट्स के टकराने के चलते हर साल सैकड़ों बार भूकंप आते हैं। इस पर कई जियोलॉजिस्ट बताते हैं कि हमारी धरती 12 टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है। जब ये प्लेटें आपस में टकराती है तो जो ऊर्जा निकलती है वही भूकंप का कारण बनती है। भारत पर क्या असर पड़ेगा? ये नया मैप भारत के लिए एक बड़ी चेतावनी है। 75% आबादी अब सक्रिय भूकंप क्षेत्रों में रहती है। तेजी से बढ़ते शहरों जैसे दिल्ली, देहरादून में खतरा ज्यादा है। भवन निर्माण पर असर। सभी नई इमारतें, पुल, स्कूल, अस्पताल अब सख्त नियमों के तहत बनेंगी। जोन 6 में फाउंडेशन 50% मजबूत, स्टील की मात्रा दोगुनी करनी होगी। नॉन स्ट्रक्चरल पार्ट्स जैसे छत, टैंक, लिफ्ट को 1% वजन से ज्यादा होने पर एंकर करना जरूरी हो जाएगा। पुरानी इमारतों का रेट्रोफिटिंग अनिवार्य करनी होगी। दक्षिण भारत में मामूली बदलाव, लेकिन हिमालय में निर्माण रुक सकता है। लागत 10 से 20% बढ़ेगी, लेकिन जानें बचेंगी। सुरक्षा पर असर। महत्वपूर्ण इमारतें भूकंप के बाद भी काम करती रहेंगी। लिक्विफेक्शन और सॉफ्ट सॉइल पर नई जांच करनी होगी। सीमा शहरों को ऊंचे जोन में डालने से लाखों लोग सुरक्षित होंगे। आपदा प्रबंधन बेहतर होगा। एनडीआरएफ को नया प्लान बनाना होगा। आर्थिक और सामाजिक असर। 61% भूमि उच्च जोन में आने से शहरीकरण धीमा लेकिन सुरक्षित होगा। भूकंप से सालाना 5 से 7 अरब डॉलर का नुकसान रुकेगा। किसान, मजदूर, शहरवासी सब प्रभावित, लेकिन लंबे समय में जान माल की रक्षा होगी। हिमालयी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल में पर्यटन और विकास पर ब्रेक लग सकता है, लेकिन हरित निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। आखिर क्यों बार बार आते हैं भूकंप? पृथ्वी की 4 प्रमुख परतें हैं, जिसे इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट कहते हैं। जानकारी के मुताबिक पृथ्वी के नीचे मौजूद प्लेट्स घूमती रहती हैं, जिसके आपस में टकराने पर पृथ्वी की सतह के नीचे कंपन शुरू होता है। जब ये प्लेट्स अपनी जगह से खिसकती हैं, तो भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इस जगह पर सबसे ज्यादा भूकंप का असर रहता है। हालांकि भूकंप की तीव्रता अगर ज्यादा होती है तो इसके झटके काफी दूर तक महसूस किए जाते हैं। कितनी दूर तक मचती है तबाही? भूकंप के प्रभाव का सबसे ज्यादा असर उसके केंद्र के नजदीकी क्षेत्रों में होता है। जैसे जैसे केंद्र से दूरी बढ़ती है, झटकों की तीव्रता और नुकसान का स्तर कम होता जाता है। यदि भूकंप का केंद्र गहराई में होता है तो झटकों का प्रभाव सतह पर कम महसूस होता है, लेकिन यदि केंद्र सतह के करीब हो तो इसका विनाशकारी प्रभाव अधिक होता है। भूकंप कब लाता है तबाही? रिएक्टर स्केल पर असर।
0 से 1.9 सिस्मोग्राफ से ही भूकंप के बारे में जानकारी मिलती है। 2 से 2.9 हल्का कंपन महसूस होता है। 3 से 3.9 जब कोई ट्रक नजदीक से गुजरता है तो ऐसा ही असर होता है। 4 से 4.9 घरों की खिड़कियां टूट सकती हैं और दीवारों पर टंगी फ्रेम गिर सकती है। 5 से 5.9 फर्नीचर हिल सकता है। 6 से 6.9 इमारतों की नींव दरक सकती है और ऊपरी मंजिलों को नुकसान हो सकता है। 7 से 7.9 इमारतें गिर जाती हैं, जमीन के अंदर पाइप फट जाते हैं। 8 से 8.9 इमारतों समेत बड़े पुल भी गिर जाते हैं, सुनामी का खतरा हो जाता है। 9 और उससे ज्यादा पूरी तबाही। कोई मैदान में खड़ा हो तो उसे धरती लहराते हुए दिखेगी, समंदर नजदीक हो तो सुनामी। कैसे मापी जाती भूकंप की तीव्रता? भूकंप की तीव्रता का पता लगाने के लिए रिएक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। रिएक्टर स्केल पर 1 से 9 तक आए भूकंप के झटकों को मापा जाता है। भूकंप के दौरान पृथ्वी के नीचे से ऊर्जा तरंगें निकलती हैं, उसे रिएक्टर स्केल के जरिए मापा जाता है। इसके बाद ही ये पता लग पाता है कि भूकंप की तीव्रता कितनी थी और उसका केंद्र किस क्षेत्र में था। भूकंप के दौरान क्या करें? भूकंप के झटके महसूस होने पर सबसे पहले शांत रहें और अपने आसपास के लोगों को आश्वस्त करें। इस दौरान इमारतों से दूर खुली जगहों पर चले जाएं, जहां आसपास कोई इमारत न हो। जब भूकंप के झटके महसूस हों, तो घर में मौजूद लोगों को तुरंत सावधानी बरतनी चाहिए। डेस्क, टेबल, बिस्तर के नीचे छिप जाएं। इस दौरान कांच के दरवाजों, शीशों और खिड़कियों से दूरी बनाकर रखें। जब तक भूकंप का कंपन बंद नहीं हो जाता, तब तक अपने घरों में न जाएं। अगर आप कार या बाइक चला रहे हैं तो उस दौरान आपको झटके महसूस होते हैं और गाड़ी में ही बैठे रहें। इसके अलावा भूकंप आने के दौरान मोमबत्तियां, माचिस और अन्य चीजों का इस्तेमाल न करें। आप कल्पना कीजिए कि हिमालय की वो ऊंची चोटियां जहां हम घूमने जाते हैं, वही अब भूकंप के सबसे बड़े खतरे की चपेट में है। बीआईएस का नया मैप आया है जो बताता है कि कश्मीर से अरुणाचल तक पूरा हिमालय जोन 6 में आ गया है, मतलब अल्ट्रा हाई रिस्क। और डरावनी बात, देश की 75% आबादी ऐसे इलाकों में रहती है जहां एक झटका जानलेवा साबित हो सकता है। देहरादून, हरिद्वार जैसे मैदानी इलाके भी लिक्विफैक्शन से गल सकते हैं, लैंडस्लाइड हो सकते हैं। हालांकि प्रकृति की मार और इंसान की समझदारी से इसे रोका जा सकता है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।